हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम आपके लिए जो फरवरी 1 और फरवरी 2 2021 में जो क्वेश्चन आए हैं एनटीपीसी में, उनमें से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं मोस्ट। तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से कराइए। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे। आपके उस साइड में क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे जिनके सिरों की संख्या 42, सिर तो कितने हैं उनके? कुल सिर तो है 42। ठीक है, फिर कह रहा है तथा पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी है? पैर है उनके 138 पैर है। ठीक है, सिरों की संख्या 42 है, पैर 138 है। और क्या है? कुछ बकरियां हैं, कुछ मुर्गे। ठीक है, फिर कह रहा है अगला कि बकरियों की संख्या ज्ञात करो। बकरियों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। पहले ये क्वेश्चन 4-5 तरीके से मेरा बताया हुआ, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, अलग ही वीडियो बनाया हुआ है इस क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे करते हैं, जल्दी से देखो। तो पहले क्वेश्चन का हमें क्या करना है, हमें पूछा है बकरियों की संख्या। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और जो आपके मुर्गे हैं उनके 2 पैर होते हैं। तो हम क्या करें, जो ये 42 है ये क्या है? ये सिर है। तो सिर तो चाहे 4 पैर वाले जानवर हो चाहे 1 पैर वाला हो, सिर तो एक ही होगा। हम क्या करते हैं, इसे 2 पैरों वाले जानवर से गुणा कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, इसको 2 से गुणा कर लिया। मान लिया ये सभी क्या है? मुर्गे है। बकरियों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, मुर्गियों की संख्या या मुर्गे की संख्या से गुणा करेंगे। तो कितने आए? 84 आए। 84 आए थे। कितने? 138। कम पड़ गए। कम कौन से पड़ गए? कम वो पड़ गए कि हमने मुर्गियां तो सभी ले लिए, लेकिन हमने जो बकरों की जो बकरी या बकरियों की जो संख्या थी वो 2-2 पैरों की ज्यादा थी, वो हमने काउंट नहीं की। हमने तो सभी को क्या मान लिया? मुर्गियां मान लिए। तो ये 2-2 पैरों की ये जो संख्या है, इनका अंतर आया है, ये वो बकरियों की संख्या का ज्यादा आया है। और कितने? प्रत्येक के 2 पैर, उनमें 2 का भाग देंगे तो बकरियों की संख्या आ जाएगी। तो क्या करें, देखो 138 माइनस 84 कर लो और जो आपका अंतर आएगा उसमें 2 का भाग देना है। अब क्या आएगा, देखो अंतर 4 और 13 में से 8 गए तो 5 और बटा 2, और ये कितने आ गया भाग देने पर? 27 बकरियां। आपकी बकरियां कितनी है? 27। तो आपको करना क्या है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछे तो 2 पैरों वाले से सिरों को गुणा कर दो, और 2 पैरों वाले पूछे तो 4 पैरों वाले से गुणा कर दो, और जो अंतर आता है उसमें 2 का भाग दे दो। उसके विपरीत आएगा। जैसे हमने 2 पैरों वाले से गुणा किया 84 है, इसको घटाकर 2 का भाग दिया तो उसमें बकरियों की संख्या आ गई। तो बकरियों की संख्या कितनी है? 27। आपको इतना ही ध्यान रखना। और बाकी ऐसे आप विस्तार से देखना चाहते हो तो अपने आराम से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, उसमें जाकर देखिए। बहुत अच्छी तरह 3-4 तरीके से 4 तरीके से बताया हुआ वहां पे। तो आप वहां पे जाकर इसका क्या कर सकते हो, समाधान और भी अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा अगला कि वह भिन्न ज्ञात करो जिसके अंश में 30% की वृद्धि तथा हर में 65% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 प्राप्त हो। देखो, अब वह भिन्न आप सीधे डायरेक्ट लिख लोगे, अक्स वाई कुछ नहीं मानोगे, वह भिन्न सीधे लिखोगे और आपको दिया गया है 4/5। ठीक है, अंश में जो वृद्धि की है उसको तो ऊपर के साइड में ले लेना है, हर में वृद्धि की है उसको नीचे की साइड में ले लेना है और 100 में जोड़ देना है। अंश में कितनी वृद्धि की? अंश में वृद्धि की 30% की, तो इसको 130 कर दो नीचे। और जो हर में वृद्धि की कितनी? 65% की, उसको ऊपर कर दो 165। ठीक है, सीधा आपका उत्तर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो, इसको आप काटोगे तो कितने आ जाएंगे? प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ना, तो 3 बार और 33। और इसको काटोगे आप 2 से तो यहां पे आ गया आपके 65। इसको आप गुणा करोगे 33 दूना 66 बटा 65। क्या आ गई? वह जो आपके मूल भिन्न थी वह भिन्न आपकी होगी कितनी? 66/65। बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब देखो आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक षष्ठभुज की भुजा 5 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक षष्ठभुज की भुजा क्या है? 5 सेमी है तो उसका क्या करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और षष्ठभुज का भुजा तो कितनी है? भुजा है षष्ठभुज की 5 सेंटीमीटर।
है ना। और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? षष्ठभुज है उसका क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 3√2/2 और भुजा का स्क्वायर, ठीक है। 3√2/2 और भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 × 5 यानी 25, और 25 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 75√2/2, ये हो गया आपका। और इसको आगे भाग दो तो 37.2 आ जाएंगे ऐसे, तो आप यहाँ वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप ये करोगे। अब आगे का जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो देखो, चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो चौथा क्वेश्चन है, ए की आयु 3, ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो तथा सी की आयु की आधी है। यदि बी की आयु 28 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात करो। देखो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या कह रहा है? ए की आयु बी की आयु की तो क्या है? 3 गुनी है। यदि बी की आयु को हम 1 मान ले तो इसकी आयु कितनी है? 3 गुनी हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सी की आयु की कितनी है? सी की आयु की आधी, इसकी आयु की आधी है तो ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी सी की आयु। तो ए की आयु बी की आयु से तो 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। अब क्या कहा है कि बी की आयु यदि ये आयु दी गई है कि 28 वर्ष, कितनी दी है? 28 वर्ष। ए का मान ही दे दिया हमारे को 28 वर्ष। पूछा किसका है? ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो 3 का मान ज्ञात कर लो आप, 28 से गुणा कर दो, 28 × 3 = 84 वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 84 वर्ष हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है, तो हमने इसको 3 गुनी किया और इसका आधा। फिर क्या है? बी की आयु 28 वर्ष है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 28 से इसे गुणा करें, क्योंकि ये एक का मान आ गया, 3 का मान क्या होगा? 84 वर्ष हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन और 8,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन का अंतर क्या होगा? देखो पहले तो 6,000 रुपए है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। और क्या कह रहा है? 10% दर है और समय कितना है? 3 वर्ष है, ठीक है। फिर करते हैं 8,000 की, 8,000 की बात करते हैं। इसमें दर कितनी है? इसमें 8% दर है और समय वही 3 वर्ष है। तो हमें कुछ नहीं दिया गया तो हमें उसमें क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना है या ध्यान देना है। तो ये देखो इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसका ब्याज हो जाएगा 30%, यानी इसका 30% ब्याज, और इसका कितना हो जाएगा? 24%। तो इसका तो निकाल लो, 130 सीधा मिश्रधन आ जाएगा, क्योंकि 100 में ये 30 मिलाएंगे तो 130 मिश्रधन आ जाएगा। तो 6,000 गुणा 130/100, और इधर क्या हो जाएगा? 8,000 गुणा 124/100। जो निकलेगा वो देखो 0 से 0, 0 से 0, 13 × 6 = 78, 7,800, और इसको काटोगे तो 2 0 से 2 0, और 8 × 4 = 32, 16 और 9, 8 और 9 कितने हो गए? 9,920, ये हो गया। इनका अंतर हमें ज्ञात करना है, तो अंतर निकालो आप। 9,920 में से आप कितने 7800 घटा दो, जो अंतर आ जाएगा आपका कितना आया? 0, 2 और 1, 2, 2120 रुपये अंतर आ गया। क्या आ गया? 2120 रुपये का अंतर आ गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है अपना, पांचवा तो कर लिया, छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं। देखो 15 व्यक्ति है और काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। अब ध्यान देना आप, क्वेश्चन यहां ही हो जाएगा ये। देखो तो बताओ
कि 20 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने 20 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करोगे, वो तो करने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को, कहाँ है 15-20 दिन में करते हैं तो 20-15 दिन में कर देंगे और सीधे 15 दिन इसका उतरा गया, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, 15 डेज। ठीक है, इसको 15 को 20 से गुणा करके 20 गुणा अक्ष के बराबर रखोगे और इसका 20 का बार लगेगा तो 20 से 20 कट जाएगा, 15 दिन आ गए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आसान है ना। तो छठा क्वेश्चन आपका 15। सातवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस्य व मस्य यानी लघुत्तम समापरिवर्त्य और महत्तम समापरिवर्त्य का गुणनफल कितना है, LCM इंटू HCF का जो गुणनफल है वो है 2079 तथा एक संख्या 21 है। फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या आपकी 27 है, तो सेकंड संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास सीधा है सेकंड संख्या का हम मान निकालते हैं, तो सेकंड कैसे निकालते हैं, इनका दोनों का गुणनफल LCM इंटू HCF बट्टा क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या अपने आप आ जाएगी। तो 2079 बट्टा 27 भाग देने पर ये 7 बार गया क्या, हाँ 7 बार, 189, फिर बच गए 18, फिर 189 तो 77। सेकंड संख्या क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड संख्या हो जाएगी आपकी 77, सेकंड संख्या क्या होगी 77। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, एक घनाभ का आयतन 384 घन सेमी, वी कितना है 324 घन सेमी, 84 नहीं घन सेमी है ना, घन मीटर है, घन मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:2 हो तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें ध्यान देना, देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखना, देखो इसके गुणा में जो संख्या है यहाँ पे मान लो आप कोई भी संख्या मानोगे वो यहाँ पे भी होगी, वो यहाँ पे भी होगी, तो 3 बार गुणा होगी तो उसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। तो हमें जो संख्या आएगी ना उसका क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, उस संख्या का क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो विशेषकर जो संख्या ज्ञात कर रहे हैं हम, मान लो 1 का मान निकाल रहे हैं, ऐसे मान कर चलो 1 का मान निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो घनमूल, घनमूल, और फिर क्या करना है, आयतन बट्टा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, तो ये जैसे आप रखोगे तो ये लो ये घनमूल हो गया और आयतन आपका 324 और अनुपातों का गुणनफल 3 गुणा 2, इसको काट लो, काटोगे तो 16 2 162 आ गए ना, फिर 2 से काटोगे तो 81 और इससे जब आप 3 से काटोगे तो कितने आ जाएंगे 27। तो 27 का घनमूल कितना आ गया, 27 का घनमूल क्या आ गया, 27 का घनमूल 3 आ गया। 1 का मान आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब पूछा क्या उसने पूछी है कि आपको क्या लंबाई बताओ, उसकी घनाभ की क्या बतानी है, लंबाई, और लंबाई ये रही, इसको 3 से गुणा कर दो आप तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, 9 मीटर हो जाएगी लंबाई। 10:45 माइनस 10:30 बटा 1 प्लस 10:45 और 10:30 का मान हमें, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान इसमें मान रखो आप डायरेक्ट और मान निकालो। 10:45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, और 10:30 का मान 1/√3, 10:30 का मान 1/√3, तो 1/√3 और बटा 1 प्लस 10:45 का और इसका 1/√3, 1 बटा, इसको देखो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 - 1 और बटा इसका एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 और ये √3 से √3 नीचे आएंगे तो कट जाएंगे। अब देखो या तो आप ये मान रख दो या फिर इसका आप क्या कर लो, परिमेयकरण करोगे तो इसके तो ऊपर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 - 1, तो क्या गया आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर बटा 2। इसको आगे हल करना चाहते हो तो आगे भी हल कर सकते हो, क्या हो जाएगा आपका, इसका 3 हो जाएगा और
-2√3 हो जाएगा और +1/2। तो क्या हो जाएगा आपका 4 - 2√3/2। और 2 से जब इसे काटोगे तो 2 - √3 कितना आ जाएगा 2 - √3 या फिर ये मान दिया गया तो यहाँ तक। तो आपके 9वें क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 2 - √3। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 10 का वर्गमूल प्लस 221 का वर्गमूल प्लस 12 का वर्गमूल प्लस 16 का वर्गमूल, ये आपको दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो देखो मान क्या निकालना है, यहां से करते चलो अपने, तो दूसरे पेन से करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो क्या करना है आपको, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 4, और 4 को जब 12 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी 16 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएंगे 4, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 10 प्लस 15 आ जाएगा इसका। तो जोड़कर कितने हो गए 25 का वर्गमूल बराबर 5। क्या आया इसका मान 5 आया। क्या आया मान 5। इस तरीके से आपको करते रहना। अब देखो आगे का क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि 12 आदमी 12 झाड़ू से एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो 12 आदमी है, 12 झाड़ू है और एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को बराबर। तो क्या बोल रहा अगला, तो बताओ कि 8 आदमी 8 झाड़ू से उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी 8 झाड़ू से उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लो हमने एक दिन में कर लिया, इसका सीधा इसके नीचे भाग लगाना होता है, और इसको जब 4 से काटेंगे 2 बार, इसको 4 से काटेंगे 3 बार, और ये कुल 4 आया, ये 4 इससे कट गया, तो कितने आ गए 9। तो वो 8 आदमी 8 झाड़ू से उस काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में 9 दिन में। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। 12वां क्वेश्चन करते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है अपना कि 3 घंटिया क्रमशः 18 सेकंड 36 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। इनके अंतराल में ये 3 घड़ियाँ बजती है। तो यदि ये एक साथ एक बार बजे, उसके बाद में कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं और उसी में यदि भाग चला जाता है तो देख लेते हैं, वरना उसके गुणा में चलते थे। 36 है, 36 में 9 का भाग भी जा रहा है 4 बार, और 36 में 18 का भी जा रहा है। तो कितने सेकंड बाद में निकालो, 10:45 सेकंड बाद वे एक साथ बजेगी। 36 सेकंड के बाद वे घंटियां एक साथ बजेगी। एक बार एक साथ बजने के बाद 36 सेकंड के बाद उनका एक साथ बजने का नंबर आएगा। ये 12वां क्वेश्चन था जो आपको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। 1/, ठीक है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 3√3 13वां क्वेश्चन है अपना, इसका एलसीएम लेंगे तो एक आयत का परिमाप 28 मीटर तथा उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। परिमाप तो देखो क्या है, परिमाप क्या कर लो, परिमेयकरण करोगे। 28 मीटर है 3 और उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:4, ठीक है, होल स्क्वायर बटा। और हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हम परिमाप निकालते तो क्या करते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने अनुपात को कोई लंबाई और चौड़ाई मान लिया 1 मिनट और 28, इसका इसमें भाग दिया तो कितने आ गए, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 7 बराबर 14। एक का मान कितना आया आपके पास 2, और 2 से एक का मान 2 आया। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो मान लो आयत है ये, हमने ये आयत बना लिया 2 - √3। ध्यान देना आयत, ठीक है। आयत की इसी को यदि हम लंबाई मान ले, चौड़ाई मान ले, तो देखो ये तो लंबाई हो गई 4 और ये 3 हो गई, और ये विकर्ण हमें ज्ञात करना है। 1 मिनट ध्यान देना, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे ही हमने ये जान दिया, हमने ये सब किया कि ये तो ऐसा है, तो 3 4 और ये यहाँ पे क्या समकोण है, समकोण त्रिभुज में गया 3 4 5,
ये 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो अनुपात दिया है, ए का मान हमारे पास कितना है 2 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 8 और 5 का कितना हो जाएगा 10। तो उस आयत का विकर्ण कितना है 10 मीटर। कितना है 10 मीटर। आयत का विकर्ण कितना होगा 10 मीटर होगा। आ जाएंगे 4 और 4 को जब 12 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी 16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएंगे 4। इसको यहाँ पे ले आओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 225 और 225 का वर्गमूल 14 नंबर क्वेश्चन अपना 10 प्लस कह रहा है 15 1 प्लस जाएगा इसका, तो जोड़कर कितने हो 10 गए 25 का वर्गमूल बराबर इंटू 1 का मान प्लस 10 5 बी क्या आया बराबर 2 है। तो आपको 10 इस तरीके से आपको ए प्लस बी का मान निकालना है। किसका निकालना है? ए प्लस बी का। अब देखो ध्यान दो आप यहाँ पे देखो, आप देखोगे देखते क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे इसका 2 मान लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसका मान 1 होना चाहिए, या यहाँ पे इसका मान 2 लाए तो इसका मान 1 होना चाहिए। तो यानी 10 1 का मान यदि 1 हो जाए तो हमारे पास ये 2 हो जाएगा, इसका मान हम 0 रख देंगे और अपना काम हो जाएगा। इसका मान 0 रख देंगे, इसका 1 रख देंगे तो हमारे पास मान 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 1 से गुणा होगा। तो इसका मान 0 रखे तो 10 कितने डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि इसका मान 1 रख रहे हैं हम, ए बराबर 1। तो 1 10 में 45 डिग्री का मान होता है। कितने का? 45 का। तो 1 का मान तो आपके पास 45 डिग्री आ गया। 10 इसको काट लिया। बी की बात करें, इसका 0 लाना है तो 10 में कितने का होता है? 10 0 का मान ही होता है। 10 0 का मान ही क्या होता है? जिसके कारण 0 होता है। ठीक है, तो देखो इसको 4 से सही है क्या? 2 बार, इसको 4 10 0 का मान है और इसको जब 4 से काटेंगे 2 बार, इसको 4 से काटेंगे 0। 2 बार, तो हाँ। ये कुल 4 आया, ये 4 इससे कट गया, तो कितने आ गए? ठीक है, तो 10 0 का मान 0 अपने पास मान प्राप्त हो गया। तो अब क्या करें आगे? करेंगे यहाँ पे देखो इसका मान निकालना हमें, तो देखो 10 ए का मान तो 45 है और प्लस इसका मान 0 हो गया। दोनों जुड़कर क्या हो गया 10 45 का मान और 10 45 का मान क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। 10 45 का मान क्या होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसका मान होगा आपके पास 1। 18 सेकेंड 36 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अब। 3 घड़ियां बजती है। तो यदि क्वेश्चन नंबर एक बार बजे उसके 15 बाद कितने समय बाद एक साथ बजेगी? कह रहा है ऐसा क्वेश्चन रूट करते तो हम क्या निकालते हैं? 75 प्लस रूट 147 और LCM का हमें क्या निकालना है? को लेते हैं और उसी में सहल करना है इनका। तो यहाँ पे देखो इसको हम रखते हैं, देखो क्या होगा, देखो इसको हम रखें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 25 और 36 में प्लस भी जा रहा है। ये यहाँ पे भी 3 हो सकता आ जाए, क्योंकि 3 निकल रहा नहीं तो इसमें भी 3 का भाग देकर देख ले। 3 लेके देखिए 3 चौक 36 सेकंड के बाद 12 और बच के 2 9 30 27 यानी 49 गुणा 3। अब इसमें तो देखो 25 बार आ जाएंगे, 25 बार हो गया तो 5 रूट 3 हो जाएंगे और इसमें से 7 बार आ जाएंगे 49 में से तो 7 रूट 3 और दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 12 रूट 3 यानी 12 वर्गमूल 3 आपका क्या होगा इसका हल होगा 28 मीटर तथा उसकी लंबाई व चौड़ाई ठीक है। का अनुपात। परिमाप तो देखो क्या है, परिमाप 28 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 16 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एक और हम क्या करते हैं मीनार है कि हम परिमाप या टावर है, एक टावर है जिसकी लंबाई तो कितनी है 100 मीटर है और मान लिया 1 मिनट। यहाँ से कोई व्यक्ति पहले तो इसे यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है तो इसका कोण होता है 30 डिग्री और यहाँ से आकर यहाँ पे आकर ये देखता है तो इसका कोण होता है 45 डिग्री। पूछा क्या है? ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालनी है, ये याद दूरी करनी है। और जब ये दूरी कितनी होगी, देखो इसके और इसके बीच का अंतर जब 15 डिग्री का होता है तो 3 रूट 3 माइनस 1 होगी। ठीक है, अब देखो 45 के लिए ये भी 45 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 मिनट देखना, 1 का मान कितना हो गया 200 हो गया, हमारे पास 1 आया या इसने 200 दे रखा है तो 1 बराबर 200। हमें किसका निकालना है रूट 3 माइनस 1 का निकालना है, तो 200 कोष्टक रूट 3 माइनस 1 इसका मान हो जाएगा, इतनी हो जाएगी 200 कोष्टक रूट 3 माइनस 1 इसका मान हो जाएगा 10। तो उस आयत का इस तरीके से हमें ये हल करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 मीटर आयत का विकर्ण कितना होगा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है अपना
17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर √3 दिया गया आपको, कह रहा है सॉरी 18 दिया गया, प्लस क्या दिया गया है 18 दिया गया है। तो आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान। अब देखो थोड़ा सा गौर करना, मैं इधर आपको बताता हूँ। x प्लस 1/x बराबर हमने n माना था और हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाला था, तो उसका सूत्र बनाया था हमने n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n तो बनाया था हमने। और यहाँ पे देखो इसके बराबर ये आ गया, ये इसका मतलब n क्यूब माइनस 3n बराबर कितना है 18 है। यदि हम इसका मान 18 ला दे कैसे भी, तो n का मान वही होगा, इसका बराबर होगा वो इसके x प्लस 1/x के बराबर होगा। तो देखो देखिए n क्यूब माइनस 3n, 18 को इधर ले आओ, शून्य कर लो, इसका मान शून्य करना। n का मान 1 रखेंगे तो देखो शून्य होना नहीं है, माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस के 2 रखेंगे तो 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18, फिर भी नहीं आना है शून्य। यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो देखो n बराबर कितने को होता है 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n क्यूब का तो हो जाएगा 27 और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और ये 18 है, यानी प्लस के 27 माइनस के 27 बराबर 0। n का मान क्या रखा हमने 3, तो ये जो आपका x प्लस 1/x है इसका मान क्या होगा 3 होगा। x प्लस 1/x का मान क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो देखो 10a का मान तो 45 है और प्लस इसका मान 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मान और 10 45 का मान क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। कोस 45 का मान क्या होगा 1, थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपको √3 मान दिया गया है और आपको निकालना है कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, देखो करना क्या, देखो ये कोस थीटा प्लस सेक थीटा जो आपको मान दिया है √3 इसका, तो आपको करना क्या, देखो इसको आप 1/कोस के रूप में रख लो, 1/कोस थीटा, और ये हो गया आपका कोस थीटा बराबर √3। ठीक है, x प्लस 1/x जब हमारे को मान n दिया गया था उसका x प्लस 1/x का मान, और हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकाला था, तो ये लो x क्यूब थीटा और ये लो 1/x क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n, ये n का मान है तो इसके ऊपर तो लगा दो क्यूब और माइनस 3n का मान √3, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 3√3 और ये क्या है, ये भी 3√3 हो गए और मान क्या गया आपका 0, और ये हो गया आपका कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा का मान, इसका मान सेक क्यूब ही तो होगा 0। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर है। ओके, थैंक्स। यह टावर है, एक टावर है जिसकी लंबाई तो